गुरुवार दिन मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पाया, सिर्फ क्रूड ऑयल हमारे अकॉर्डिंग चला अपसाइड के ऊपर। एनजी लास्ट में हमारे अकॉर्डिंग चल पाया था, बट नॉट द वेरी बिगेस्ट मूव, सेटिस्फाइंग कोई रिजल्ट नहीं दे पाया। क्रूड ऑयल सेटिस्फाइंग रिजल्ट दिया, नेचुरल गैस नहीं दे पाया। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही हमारा जो व्यू था उसका ऑपोजिट काम किया, अपसाइड का व्यू था, ओवरऑल मार्केट डाउन के ऊपर मूव किया, जो हमारे अगेंस्ट काम किया। मार्केट में ये चलता रहेगा। अभी हम बात करेंगे 21 अप्रैल के लिए, लास्ट तक देखिएगा, पूरा मार्केट बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात, मार्केट अभी इस तरह का फेज में खड़ी हुई है, जो फेज में एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो रही है, या एक्यूरेट मार्केट को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम हमारा एनालिसिस को रेडी किए हैं, एक हेवी प्रोबेबिलिटी हम रखे हैं एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं मार्केट क्या करता है। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल ये जोन को ही मेंटेन करके चल रहा है, ये जोन को फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट की तरह मान के चल रही है। सिंपली क्रूड ऑयल ये लेवल के ऊपर काम करेगा, सस्टेन करेगा, तो क्रूड ऑयल का जो डायरेक्शन है ये जोन तक आ सकता है, यानी कि पहले 57 से 5700 के आसपास, अगेन 5800 के आसपास, उसके बाद मार्केट के अंदर और कोई जोन नहीं है, एकदम मार्केट डायरेक्ट 6100 के आसपास आ जाएगा। ये तो बात की बात है। फिलहाल हमारा जो व्यू है, ये रजिस्ट के ऊपर मार्केट को चलना चाहिए, चलेगा तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सक्सेस बना के देगा। एंड और एक यहाँ पे सपोर्ट बन के खड़ी हुई है 5400 के आसपास, जहां से मार्केट सपोर्ट लेके काम करता है तो अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है। बट एक बात आप लोगों को बता दूं, ये सिनेरियो मार्केट में चेंज भी हो सकता है, मार्केट का सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो हम बाद में बताएंगे टेलीग्राम के अंदर, मार्केट को समझते हुए। फिलहाल मार्केट में जो दिख रही है वो आप लोगों को बताई जा रही है। लेवल के साथ देखते हैं, लेवल कुछ ऐसा है 5587, 5550, 5476, 5439। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, जैसे अभी बताया, मार्केट सिनेरियो ये कह रही है, ये लेवल को मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है 5439, ये लेवल को मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट तैयार करता है। सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मार्केट मेंटेन करता है, क्योंकि देखो एक सपोर्ट सिर्फ ले लेने से कुछ भी नहीं होगा, सपोर्ट के बाद मार्केट को थोड़ा ऊपर होल्ड करना होगा, लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर हमें कंफर्मेशन आएगा बायर्स यहाँ पे जीत गए हैं सेलर्स से, ये हमें फिर समझ में आएगा एक देन मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मूव ले सकता है, 80 पॉइंट के आसपास, 80-90 पॉइंट के आसपास शायद मूव हो सकता है। आप लोगों को बताया अपॉर्चुनिटी जैसे क्रिएट होती है मार्केट में, ये बता चुका हूँ कि मार्केट में एक एक स्टेप तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप जब मार्केट चलता रहेगा तब मार्केट में टारगेट या जो रैली है ये बढ़ता रहेगा, अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनता रहेगा, ये समझना होगा चीजों को, ये एक्सपीरियंस बेस्ड पे आती है। ओके, ये ऐसे नहीं आ जाएगा एक दो दिन में। 5587 ये लेवल के ऊपर, यानी कि रेजिस्ट के ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करेगा, तब मार्केट में एक अच्छा खासा ताबड़तोड़ मूव हो सकता है अपसाइड के अंदर, 80-90 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे एक अपसाइड मूव हो सकता है, ये तो एक मूव है। और इसके बाद अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, मार्केट एक अच्छा खासा बिग गेन भी कर सकता है। वो तो जैसे आप लोगों को बताया अभी, उस तरह से मार्केट काम कर सकता है। गोल्ड हालांकि यहाँ पे एक जोन बना के रखा है, ये जोन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, गोल्ड में ऑल टाइम हाई में गोल्ड है, सो दैट एक अच्छा खासा जोन बना के चल रहा है। एंड सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली गोल्ड यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, कभी बायर्स जीत रहे हैं तो कभी सेलर्स, हम सोच रहे हैं बाइंग के अंदर, कब बाइंग में चल रही है कब सेलिंग में आ रही है मार्केट, तो ये सभी फेज को समझना होगा। ओके, क्योंकि मार्केट बहुत ही शातिर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत ही चालाकी से काम कर रहा है, सिंपली कुछ नहीं दे रही है फिलहाल, सो दैट गोल्ड के अंदर हम लेवल के साथ काम करेंगे तो हमें और थोड़ा कंफर्मेशन और क्लैरिटी मिल सकता है। लेवल जो यहाँ पे है 95,872, 95,563, जैसे आप लोगों को बताया कि मार्केट एक रेंज बना के चल रही है, सो दैट ये रेंज के ऊपर मार्केट जब ब्रेकआउट करके काम करेगा, ब्रेकआउट करके काम करने के बाद लेवल के ऊपर सस्टेनिटी भी मेंटेन करेगा, देन मार्केट में एक पॉजिटिव साइन बन सकता है। बट मार्केट जैसे नीचे की तरफ एक रेंज है, यानी कि ओवरऑल एक तो रेंज तो आप लोगों को मार्क कर ही करके दिया, वही रेंज के अंदर 94,945 ये लेवल भी आ रही है,
एंड 94,638 ये लेवल भी आ रहा है। ये दोनों लेवल के अंदर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हो जाता है गोल्ड के अंदर, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हो जाता है तो गोल्ड यहाँ से अच्छा खासा पॉजिटिव गेन कर सकता है, लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन कर लेता है तो ठीक है, सही से सस्टेनिटी मेंटेन करते हैं, अपने आप को पकड़ के रख पाती है, ठीक है, सेलर्स से ज्यादा पावर ये जनरेट करता है, सो मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ गेन कर सकता है एंड ओवरऑल 500 टू 550 पॉइंट के आसपास अपने आप को ये तैयार कर रही है जाने के लिए। बाकी मार्केट आगे की बता देगा क्या होगा क्या नहीं होगा। गोल्ड सिल्वर को हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो सिल्वर कंटिन्यूअस रेजिस्ट और कंटिन्यूअस सपोर्ट बना के काम कर रहा है, यानी कि सिल्वर हर दिन एक रेजिस्ट और एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और ये लेवल को बहुत ही अच्छी तरह से मार्केट रिस्पेक्ट भी कर रहा है। सो दैट सिल्वर के लिए ये तो रेंज है ही, इसके अंदर और भी छोटा छोटा कुछ रेंज है, ये हम मार्क करेंगे फिलहाल एंड ये रेंज के अंदर मार्केट को काम करना चाहिए एंड ये रेंज के अंदर ही मार्केट में लगभग 900 टू 1000 पॉइंट का एक मूव दिखने को मिल सकता है। लेवल के साथ देखेंगे क्योंकि आप लोगों को बताया ना कि छोटा छोटा बहुत रेंज है, वो सभी को मार्क करना होगा क्योंकि चीज जितना सिंपल है दिखने में उतना सिंपल है नहीं, दिमाग हिल जाता है ये चीजों को समझने में। सिल्वर की बात करूं 95,654 95,345 according to range of resistance 95,345 95,654 ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद रेजिस्ट को मार्केट तोड़ के ब्रेकआउट करके सस्टेनिटी मेंटेन रखता है अपने आप में, लेवल के ऊपर मार्केट सही से काम करता है, सेलर से ज्यादा एक्टिवेशन एंड पावर बायस जनरेट करता है, देन मार्केट यहाँ पे अपसाइड की एक मूव हो सकता है। अगेन आई से दैट 900 टू 1000 पॉइंट का एक ओवरऑल मूव यहाँ पे जनरेट हो सकता है, बट द सपोर्टेड रेंज इज 94,729 and the 94,421 it is the next level and in this level silver particularly give the strong support एंड सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मार्केट सही से रख पाए, सस्टेनिटी का मतलब है अपने आप को सही से पकड़ के रख पाए, क्योंकि देखो इतना यानी कि वो सपोर्ट देने के बाद पकड़ ही नहीं रख पा रही अपने आप को, लेवल के ऊपर काम नहीं कर पा रही है, तो किस तरह से मार्केट यहाँ पे काम करेगा, अपने आप को पकड़ के रख पाए, होल्ड करे सही से थोड़ा, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दे रही है, नहीं तो मार्केट फॉल्स मार देगा, सही ना। सो दैट यहाँ पे सस्टेनिटी के बाद अगेन आई से दैट 900 टू 1000 पॉइंट का एक मार्केट यहाँ पे रैली बना के चल सकता है, ऐसा फिलहाल दिख रही है। नेचुरल गैस की मैं बात करूं ये एक जोन है, ओ सॉरी मार्क कर देता हूं, ये जो जोन है एनजी के अंदर एंड यहाँ पे एक जोन है, ये नहीं ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये दो जोन एंड और नीचे का एक सपोर्टेड जोन है 260, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट का जोन है, समझ लीजिए ये जगह से लेके ये जगह तक, यानी कि 295 से यानी कि 260 से लेके 295 ये जो 35 पॉइंट का रेंज है फिलहाल मार्केट में एक खतरा है बट ये खतरा शायद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, ये लेवल के साथ हम डिस्कस करेंगे एंड आगे का सिनेरियो तैयार करेंगे। बात करूं एनजी की लेवल की 286.90 282.70 274.30 270.20, जैसे आप लोगों को बताया 270.30 एंड 270.20 ये दो लेवल्स है, एक डायनामिक सपोर्ट प्ले करे नेचुरल गैस एंड 286.90 से एंड 282.70 से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करके काम करे एंड ब्रेकआउट के बाद सस्टेनिटी अपसाइड द लेवल एंड ट्रेड अपसाइड द लेवल, देन यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मूव देखा जा सकता है 8 to 9 पॉइंट के आसपास लेवल के ऊपर सही से काम कर ले तो एंड अपने आप को पकड़ के रख पाए लेवल के ऊपर तो 8 से 9 पॉइंट का मार्केट में एक मूव दिखने को मिल सकता है। सो दैट ये था हमारा ओवरऑल क्रूड गोल्ड सिल्वर एंड नेचुरल गैस का एनालिसिस, बाकी मार्केट में देखेंगे क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, सिनेरियो में चेंजेस आएगा तो अपडेट करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।